मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो और किसी भी लड़की के साथ हो. That's why I'm sharing this here. This is day one me sharing my real life experiences, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें बताने से दिल हल्का हो जाता है, और शायद मैंने घर वालों को डर के नहीं बताया था और आज इस प्लेटफॉर्म पे सबको बता रही हूँ चीख चीख के. तो थोड़ा अजीब तो है, बट आई थिंक किसी और लड़की ने भी अगर वो सिचुएशन फेस करी होगी, या मैं भगवान ना करे कभी कोई लड़की ऐसी सिचुएशन फेस करे, बट अगर कभी करी होगी तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगी. वो समझ पाएगी कि कितना डिफिकल्ट होता है उस चीज से ओवरकम करना, और कितनी जरूरत होती है हमें उस टाइम पे एक क्लोज फ्रेंड की, जो उस टाइम पे हमें शांत करा सके, हमें सेफ फील करा सके, हमें सिक्योर फील करा सके. व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैं पहली घर की लड़की हूँ अपने घर में जो दिल्ली गई थी जॉब के लिए. एंड जो हमारा ऑफिस का रूट था वो थोड़ा सुनसान था. तो जब मैं जा रही थी, देयर इज वन गाय, बच्चा ही था, आई गेस 16 और 17 का, वो बुलेट पे था. ही आस्क्ड मी कि दीदी, ही यूज्ड दिस वर्ड दीदी, दैट्स व्हाई आई हेल्प्ड. अगर वो दीदी नहीं बोलता तो शायद मैं उसकी हेल्प करती भी नहीं, क्योंकि रोड काफी सुनसान था, दिन का टाइम था, 11 बजे का. उसने मुझसे बोला, दीदी आपको पता है ये रास्ता कहाँ है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप इस रोड से बाहर निकलोगे, वहां वॉचमैन अंकल होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो. ही सेड नहीं दीदी, एक मिनट आप सुन तो लो. मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता है, आई यूज दिस वर्ड बेटा. स्टिल जब थोड़ा सा उसने ज्यादा पुश किया, देन आई थॉट कि मुझे जाना चाहिए, मैं आगे बढ़ गई. देन पीछे से ही सेड समथिंग वेरी, आई कांट यूज दैट वर्ड, तो क्योंकि पॉलिसी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे. तो ही यूज दैट वर्ड एंड आई गॉट सो नम. मैंने उसे पलट के गाली दी थी, बट एट दैट मोमेंट मैं चाहती चीख चिल्ला सकती थी और बहुत कुछ कर सकती थी, बट मैंने उसे गाली देकर भागना जरूरी समझा. वाई आई डोंट नो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत डर बैठ गया था. मैं बाहर रह रही हूँ, मम्मी पापा से दूर रह रही हूँ. सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज ये थी कि दिल्ली में मेरा कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे मैं ये सब चीजें शेयर कर सकूं. मैं ऑफिस पहुंची, मेरी आंखें नम थी. देयर इज वन ऑफ माई ऑफिस कोलीग, उसने बोला कुछ हुआ है, एंड देन हम बाहर गए. मैंने उसे पूरा सिचुएशन बताया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड नो वरीज, वी ऑल आर हियर फॉर यू. हम हैं तेरे साथ, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो हमें बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है. She pampered me, she take cares of me and hats off to her. क्योंकि मैंने देखा है आजकल लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बन के बैठी है. हर छोटी चीजों पे प्रवोक हो जाती है, हर छोटी चीजों को इतना लैमलाइट कर देती है कि इतनी सी बात पे इतना हवा क्यों बना रही है. वो इतनी सी बात सिर्फ आप लोगों के लिए हो सकती है, किसी और लड़की के लिए नहीं जिसने कभी ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया है. उसके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास, अगर आप शहर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो, तो एक फ्रेंड होना जरूरी है जिससे आप अपने पूरे दिन की चीजें शेयर कर सको. कुछ भी चीज हो आप उससे एटलीस्ट शेयर कर सकते हो, आप अपना मन हल्का कर सकते हो. क्योंकि जब हम मन हल्का नहीं करते हैं ना, हमारे दिल पे एक बोझ रहता है, वही हमारा स्ट्रेस बन जाता है और उसी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो उस पॉइंट पे मैं बस यही रो रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे मॉम डैड का क्या होता. ये बात मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता थी, बट अब शायद पता चल जाएगी इस वीडियो से. और मुझे उस सिचुएशन पे लगा कि मुझे शायद मम्मी पापा को ये बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनका एक्शन, पेरेंट्स का फर्स्ट एक्शन ही यही होता है, तू सब छोड़ वापस आ जा. दे नेवर थिंक लाइक कि बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ. तो आई थिंक वापस आ जा इज नॉट द सॉल्यूशन, आई बिलीव. एंड आफ्टर दैट मैं इतना डर गई, इतना सहम गई थी कि 3-4 दिन मैंने उस रोड से आना बंद कर दिया था. हो सकता है मेरी जगह कोई और लड़की होती तो किसी और तरीके से एक्शन लेती, कुछ और करती, बट मेरे अंदर 2-3 चीजों को लेकर डर था. व्हाट इफ मैंने उसे कुछ और बोला और उसने अपनी बुलेट से मुझे खींच लिया, टक्कर मार दी, या कुछ भी होती है, खाली रोड था, कुछ भी हो सकता था, XYZ. गिल्ली मेरे दिमाग में ये आ रहा था, अगर मैंने कुछ एक्शन लिया, यहाँ पे बवाल हुआ, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस में कुछ इमेज फॉल्ट ना हो जाए, कोई कुछ एक्सेट्रा ना बोलने लगे, कहीं यही ना पलट जाए कुछ एक्सेट्रा. तो मुझे ऐसा लगता है हम लड़कियां चीजें करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती हैं.
अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तुरंत एक्शन ले लें तो चीजों का रिजल्ट बहुत अलग आएगा। हो सकता है मेरी जगह आप में से कोई लड़की, भगवान ना करे कभी हो, पर अगर होती तो शायद कुछ और एक्शन लेती, कुछ और तरीके से डील करती। बट मैंने डर कर चुप रहना शायद सही समझा, शायद मैंने सही किया मेरे अकॉर्डिंग। व्हाट डू यू थिंक? This is day one, me sharing my real life experiences, and if you also wanted to share something with me, you can drop anything through message, through mail, whatsoever you feel comfortable. We can talk about it. आपके पास कोई दोस्त नहीं है, you have me, so you can share with me anything